बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खाबर ख़ान और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद ख़ान पे। आज का हमारा लेक्चर हमारे सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है प्लानिंग एंड गोल सेटिंग। ये चैप्टर जो मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग, उस पहले फंक्शन जो कि प्लानिंग का फंक्शन है उसको हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इस फंक्शन के ऊपर, प्लानिंग फंक्शन के ऊपर इसके अंदर मुख्तलिफ़ टॉपिक्स हैं, मुख्तलिफ़ चैप्टर्स हैं, एक से ज़्यादा चैप्टर्स इसको डेडिकेट किए गए हैं स्टीफ़न पी रॉबिन्स की बुक में। तो उसमें जो पहला चैप्टर है उसका टाइटल है जी प्लानिंग एंड गोल सेटिंग। फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। तो पहला जो इसमें टॉपिक हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग के हवाले से वो है जी द व्हाट एंड वाई ऑफ प्लानिंग। व्हाट इज़ प्लानिंग एंड वाई प्लानिंग इज़ डन, ये इसमें हमने डिस्कस करना है। व्हाट इज़ प्लानिंग? प्लानिंग क्या है? मैनेजमेंट फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स सेटिंग गोल्स, एस्टेब्लिशिंग स्ट्रेटजीज़ फॉर अचीविंग दोज गोल्स एंड डेवलपिंग प्लान्स टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट वर्क एक्टिविटीज़। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेफिनेशन है जी कि एक ऐसा फंक्शन दैट इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स, गोल्स के आप गोल सेट करते हैं, फिर स्ट्रेटजीज़ करते हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए, और प्लान्स बनाते हैं कि जो आपकी वर्क एक्टिविटीज़ हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेशन पैदा की जाए, इंटीग्रेट किया जाए। इसका नाम हम प्लानिंग रखते हैं। प्लानिंग की जब भी मैनेजमेंट के अंदर बात की जाती है, इट इन्वॉल्व्स फॉर्मल प्लानिंग, यानी स्पेसिफिक गोल्स एंड स्पेसिफिक प्लान्स। कि गोल्स जो हैं वो भी आपने स्पेसिफ़ाई करने हैं और प्लान्स जो हैं वो भी स्पेसिफ़ाई किए जाते हैं, रिटन होते हैं, सिस्टमेटिकली उनको डिवाइस किया जाता है, यानी एक बाकायदा निज़ाम के तहत रिटन फॉर्म में होते हैं। सो व्हेन एवर वी टॉक अबाउट प्लानिंग वी टेक इट एज़ अ फॉर्मल प्लानिंग। दो बातें, जो स्पेसिफिक गोल्स और स्पेसिफिक प्लान्स। आगे जो हमारा टॉपिक जो हमने इस चैप्टर के अंदर मज़ीद बात करनी है वो इसी तरीके से गोल्स और प्लान्स के ऊपर करेंगे, क्योंकि प्लानिंग में 2 चीज़ें हैं, गोल्स और प्लान। गोल्स को डिवाइस करना, टारगेट सेट करना, और फिर उन टारगेट्स को हसूल के लिए प्लान बनाना। तो इसका मतलब प्लानिंग में 2 चीज़ें हैं, गोल्स सेट करना और प्लान सेट करना। आगे है जी वाई डू मैनेजर्स प्लान, कि मैनेजर्स प्लान क्यों करते हैं। उसकी 4 रीज़न्स हैं, 4 वजूहात हैं जो कि इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं कि मैनेजर्स नीड टू प्लान। उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं प्लानिंग के। तो क्यों मैनेजर्स प्लान करते हैं जी? नंबर 1 इज़ प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, यानी प्लानिंग जो है वो मैनेजर्स को डायरेक्शन देती है, एक सिमत का तयन करती है। उस समत को का तयन ज़रूरी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने किसी चीज़ का जब तक अपनी मंजिल का तयन ही नहीं किया होगा तो उनको ये पता नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरफ जा रही है, वो जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनका मकसद क्या है, या कोई एक्टिविटीज़ उन्होंने क्यों करनी है। तो जब तक किसी मंजिल का तयन ना हो तो उतनी देर तक किसी भी सफ़र का आगाज़ नहीं किया जा सकता। सो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू मैनेजर्स एंड नॉन मैनेजर्स। ना सिर्फ मैनेजर्स बल्कि जो नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज़ होते हैं उन्होंने चूँकि उसी डायरेक्शन के मुताबिक चलना होता है। सो इट गिव्स डायरेक्शन टू मैनेजर्स एज वेल एज नॉन मैनेजर्स। सेकंड वन इज़ प्लानिंग रिड्यूसेस अनसर्टनटी। जो अनसर्टनटी, एक बेयकीनी की जो फ़िज़ा होती है उसको कम करती है। हाउ? बाय फोर्सिंग मैनेजर्स टू लुक अहेड, यानी मैनेजर्स को फोर्स करना, दे नीड टू लुक अहेड, यानी आने वाले वक्त में उन्होंने उसको फोर्स ही करते हुए चलना है। एंटिसिपेट चेंजेस को उन्होंने इन एडवांस गौर करना होता है। पोटेंशियल चेंजेस का अपने जहन के अंदर पहले ही खाका उनके जहन में कुछ ना कुछ तैयार होना चाहिए, ताकि उसके मुताबिक वो जो है वो आगे उसका जवाब तैयार कर सके। कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ चेंज, उस चेंज का इम्पैक्ट क्या है, एंड डेवलप अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज, और उसके लिए मुनासिब रिस्पॉन्स तैयार करें। सो प्लानिंग जो है अनसर्टनटी को रिड्यूस करती है। चेंजिंग इन्वायरमेंट, चेंजिंग कंडीशंस आज के दौर की एक बहुत बड़ी एक जो है वो अता है इस वक्त की। तो इसलिए वो मैनेजर्स को के लिए ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा अनसर्टनटी की फ़िज़ा में घेरे रखती है। सो प्लानिंग उसको कम करती है। प्लानिंग मिनिमाइजेस वेस्ट एंड रिडंडेंसी। इन बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो कि वेस्ट की सूरत में सामने आती हैं, उनका कोई मकसद नहीं होता, फ़ुज़ूल बातें होती हैं, फ़ुज़ूल काविशें और फ़ुज़ूल कोशिशें होती हैं, उनको भी जो प्लानिंग है वो ख़त्म करती है या कम करती है। क्यों? क्योंकि जो एक्शन आपने विदाउट प्लानिंग किया हो तो आपकी वो सारी मेहनत
बाज़ का जो है वो ज़ाया हो जाती है, क्योंकि आप जब चले तो आपने सफ़र का आगाज़ करने से पहले चूँकि कोई गोल्स कोई मंजिल ही नहीं सेट की हुई थी, तो अगर आप कोई प्लान के साथ किसी सफ़र पे ना चलें तो आप, इसका मतलब आप किसी भी जगह पे नहीं पहुंच सकते हैं। प्लानिंग, फोर्थ वन इज़ प्लानिंग इस्टेब्लिशेस द गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स यूज्ड इन कंट्रोलिंग। प्लानिंग जो है फिर गोल्स को इस्टेब्लिश करती है और स्टैंडर्ड्स जो सेट किए जाते हैं वो जब कंट्रोलिंग का फंक्शन है, जो हम कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग, जो चौथा फंक्शन होता है कंट्रोलिंग का, कि जो आपने चीज़ें सेट की होती हैं, फिर आपने देखना होता है कि आपने उन चीज़ों को अचीव किया, उन टारगेट्स को अचीव किया या नहीं किया। तो जब आपने कुछ किसी चीज़ का तयन किया होगा कि हम ये करना चाहते हैं, अगर वो नहीं कर पाते तो फिर ही कंट्रोलिंग के दौरान फिर ही पता चलेगा कि हाँ ये हम कहा था कि ये काम ऐसे हमने करना है लेकिन हम नहीं कर सके। तो पहले से तयशुदा कोई गोल होगा, फिर ही आप उसको अचीव करने के हवाले से बाद में कंट्रोलिंग के फंक्शन में देख सकेंगे कि ये अचीव हुआ या नहीं हुआ। अगर अचीव नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, प्लानिंग गलत थी या आपने जो बाकी फर्दर एक्टिविटीज़ थी उन प्लान्स को अचीव करने के लिए वो गलत थी। तो ये हैं जी 4 वजूहात के मैनेजर्स जो हैं प्लान क्यों करते हैं। तीसरा जो टॉपिक व्हाट एंड वाई ऑफ प्लानिंग में है, दैट इज़ प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस। यानी प्लानिंग और परफॉर्मेंस का आपस में गहरा ताल्लुक़ है कि प्लानिंग अगर होगी तो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, मैनेजरियल परफॉर्मेंस और एम्प्लॉई परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होगी। मोस्ट रिसर्च शोज़ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन दैम। प्लानिंग और परफॉर्मेंस के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप शो होता है कि अगर प्लानिंग बेहतर होगी तो कारकर्दगी ऑर्गेनाइजेशन की बेहतर होगी, चाहे वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी प्लानिंग फर्म्स ऑलवेज़ आउट परफॉर्म दोज हु डू नॉट प्लान। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि प्लानिंग हमेशा, प्लानिंग फर्म्स यानी वो फर्म्स जो प्लानिंग के ऊपर फोकस रखती हैं वो हमेशा उन फर्म्स को जो प्लानिंग नहीं करती उनको आउट परफॉर्म करती हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी भी नहीं। बाज़ का बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जिनमें कोई प्लानिंग नहीं की जाती लेकिन इसके बावजूद भी वो जो हैं वो प्लानिंग वाली ऑर्गेनाइजेशन से बेहतर परफॉर्म करती हैं। उसकी कुछ वजूहात भी हम आगे देखते हैं। 4 कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन। यानी जो हम प्लानिंग और परफॉर्मेंस में जो बात हम कर रहे हैं इसके ऊपर रिसर्च भी हुई है। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो भी गुफ्तगू है उससे हम 4 चीज़ें जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं, 4 कंक्लूजन्स हम जो है वो अखज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। 4 बातें जो आपने इसमें याद रखनी है उसमें पहली ये है जी कि फॉर्मल प्लानिंग इज़ एसोसिएटेड विद पॉजिटिव फाइनेंशियल रिजल्ट्स। जो फॉर्मल प्लानिंग है वो पॉजिटिवली, इन जनरल पॉजिटिवली एसोसिएटेड है फाइनेंशियल रिजल्ट्स के, पॉजिटिव फाइनेंशियल रिजल्ट्स। यानी कि अगर आपने अच्छी प्लानिंग की होगी, फॉर्मल प्लानिंग की होगी तो जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव आएंगे, यानी आप बेहतरी की तरफ जाएंगे। यानी आपकी जो इनकम स्टेटमेंट के इंडिकेटर्स हैं या बैलेंस शीट के इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर शो होते हैं। कंपनी प्रॉफिट में जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बेहतर होती है और कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है प्लानिंग से। यानी इन दोनों चीज़ों के दरमियान ये जो रिलेशन है ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि प्लानिंग से फाइनेंशियल रिजल्ट्स पॉजिटिव होते हैं। सेकंड नंबर पे डूइंग अ गुड जॉब प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग दोज प्लान्स प्ले अ बिगर पार्ट इन हाई परफॉर्मेंस। और दूसरी बात कि अगर इनमें पॉजिटिव जो रिलेशनशिप है उसमें प्लानिंग का बड़ा ख़ास किरदार है कि अच्छी प्लानिंग करना और अच्छे प्लान्स को इम्प्लीमेंट करवाना हाई परफॉर्मेंस के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा है प्लानिंग का। यानी अगर कोई पॉजिटिव इनमें रिलेशनशिप है तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इत्तफाकन नहीं है, बल्कि प्लानिंग की ही वजह से हाई परफॉर्मेंस अचीव होती है। तीसरे नंबर पे इफ़ फॉर्मल प्लानिंग डिडंट लीड टू हाई परफॉर्मेंस, कि जिस तरह हम बात के आपने प्लानिंग तो अच्छी की लेकिन आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ना आ सकी तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज़ कल्परेट। तो इसका हरगज़ ये मतलब नहीं कि आपने प्लानिंग की तो अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं तो आप प्लानिंग करना छोड़ दें। बाज़ का आपने फॉर्मल प्लानिंग की है, प्लान्स वर वेरी एक्यूरेटली डिवाइस, प्लानिंग प्रोसेस वाज ब्यूटीफुली लेड, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो नहीं आ सकी। तो समटाइम्स ये होता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो कल्परेट होती है, यानी वो मुजरम बनती है कि इन्वायरमेंटल कुछ स्टिमुलस ऐसे होते हैं जो कि उस प्लानिंग को हिंडर करते हैं, कंपनी के बाकी सिस्टम्स के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो वो जो है ऑर्गेनाइजेशन वो उसको नुकसान का सामना बाज़ का करना पड़ता है। इसका यानी वहाँ पे कसूरवार प्लानिंग नहीं होती। मसलन इसकी एक बहुत
जो है बड़ी मिसाल आजकल के दौर की, ये जो कोविड-19 की वजह से जो चैलेंजेस ऑर्गेनाइजेशन को सामने करने पड़ रहे हैं, तो ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। ऐसे ही और भी बहुत सारी पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, लीगल फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं होती। फोर्थ वन इज़ प्लानिंग परफॉर्मेंस रिलेशनशिप इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय प्लानिंग टाइम फ्रेम। यानी जो प्लानिंग और परफॉर्मेंस का रिलेशनशिप है, इसमें टाइम का एक बड़ा अहम किरदार होता है। यानी बाज़ का आपने प्लानिंग की, उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करवाया, आपको फौरी रिज़ल्ट्स नहीं आते, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपकी प्लानिंग नाक़िस है। बाज़ का तो ये होता है कि टाइम ज़्यादा चाहिए। आम तौर पर ये बात कही जाती है जी कि 4 साल का अरसा दरकार होता है कि जो आपने आज प्लानिंग की है, जो कोर्स ऑफ एक्शन आपने डिवाइस किया है, उसके मुताबिक जो टारगेट सेट किए हैं, उनको अचीव करने के स्ट्रेटजीज़, उनको रिज़ल्ट्स शो करने में बाज़ का वक्त भी लगता है। तो ये हमारा एक टॉपिक यहाँ पे मुकम्मल हो गया। दूसरा जो टॉपिक इसमें हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है वो है जी गोल्स एंड प्लान्स। अब प्लानिंग में 2 ही बातें थी, गोल्स और प्लान्स, तो अब हम इसके ऊपर ही बात करेंगे। गोल्स और प्लान्स क्या हैं, तो पहले इनकी डेफिनेशन ज़रा देखते हैं जी। प्लानिंग इन्वॉल्व्स 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, गोल्स एंड प्लान्स। गोल्स क्या हैं? आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स और डिज़ायर्ड आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स आर डिज़ायर्ड आउटकम्स। गोल्स जिन्हें ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है, ये डिज़ायर्ड आउटकम्स कहलाते हैं, यानी डिज़ायर्ड आउटकम्स जिन नताइज तक आप पहुंचना चाहते हैं, और टारगेट्स यानी यू कैन से दैम ऑब्जेक्टिव्स, डिज़ायर्ड आउटकम्स या टारगेट्स, मकसद एक ही है। यानी कोई भी आप जिस जगह पे आप जाना चाहते हैं, मसलन आप चाहते हैं जी, एक गोल है आपका कि हम अपनी अर्निंग पर शेयर जो है उसको 5% बढ़ाना चाहते हैं, तो ये आपका एक डिज़ायर्ड आउटकम है। आपने एक प्लान किया जी, आपका गोल है कि आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर लीडिंग बिज़नेस बनना चाहते हैं, तो ये आपका एक गोल है। अब प्लान्स क्या हैं जी? प्लान्स आर डॉक्यूमेंट्स दैट आउटलाइन हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट। अब जो गोल्स आपने अचीव करने की बात की है, उन गोल्स को आपने उन गोल्स तक पहुंचना कैसे है, तो वो जो रास्ते के आप तयन करेंगे जी, इस तरह से आपने पहुंचना है उन डिज़ायर्ड आउटकम्स पे, तो जो आपने कोर्स ऑफ एक्शन वज़ा करना है वो आपका प्लान्स है। दे यूजुअली इंक्लूड रिसोर्स एलोकेशन, यानी जो प्लान्स जब आप वज़ा करते हैं, रिसोर्स एलोकेशन कैसे करनी है, वो पीपल आपके रिसोर्स हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स हैं, टाइम रिसोर्स है आपका, उन रिसोर्स की एलोकेशन, प्लांट एंड मशीनरी है और इक्विपमेंट है, शेड्यूल्स एंड अदर नेसेसरी एक्शंस टू अकम्प्लिश दी गोल्स। इसके अंदर जी अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गोल्स की किस्में क्या हैं। तो एक है जी फाइनेंशियल वर्सेस स्ट्रेटेजिक गोल्स। फाइनेंशियल गोल्स वो गोल्स हैं जो कि आपने इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस आपने एक्सप्रेस करने होते हैं। मसलन आप कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तयन करते हैं जी, हमने इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रखना है, यानी हम इसको अचीव करना चाहते हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स या कोई अर्निंग पर शेयर है, यानी इस तरह की जो भी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस आप जो भी गोल सेट करते हैं वो आपके फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। यानी स्ट्रेटेजिक गोल्स जो हैं ऐसे गोल्स हैं जो कि अदर दैन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो भी तय करती है जी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अदर दैन फाइनेंशियल जो भी गोल सेट किए जाएंगे तो वो स्ट्रेटेजिक गोल्स होते हैं। मसलन एक ये यूनाइटेड नेशंस फूड प्रोग्राम है, उनका एक गोल है जी कि उनका एक जो उन्होंने गोल सेट किया हुआ है कि कोई भी बच्चा जो है इस दुनिया में भूखा नहीं होना चाहिए, तो इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक गोल। जो दूसरी क्लासिफिकेशन हैं जी वो हैं स्टेटेड गोल्स वर्सेस रियल गोल्स, यानी स्टेटेड गोल्स और रियल गोल्स। स्टेटेड गोल्स क्या हैं जी? ऑफिशियल स्टेटमेंट्स ऑफ व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन सेज एंड व्हाट इट वांट्स इट्स वेरियस स्टेक होल्डर्स टू बिलीव इट्स गोल्स आर। यानी आपने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स बनाई हुई हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपसे पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है, और ये अपने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को चाहती है जी कि वो इसके ऊपर बिलीव करें कि ये इसके गोल्स हैं। इन्हें हम स्टेटेड गोल्स कहते हैं, यानी बयानिया, कि बयान करना किसी चीज़ को। तो अक्सर ये होता है कि जो स्टेटेड गोल्स होते हैं ये सिर्फ आपने किताबों की हद तक या अपनी एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर वो आपने शो करने होते हैं या कंपनी की वेबसाइट के ऊपर वो शो हो रहा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए एक चीज़ जो है वो लिखी गई होती है। इसी वजह से जो दूसरी टर्म है इसके अपोजिट वो है रियल गोल्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली परसूज
एज़ डिफाइंड बाय द एक्शंस ऑफ इट्स मेंबर्स, यानी जो कि फिर एक्चुअली जो करती है काम, तो वहाँ से पता चलता है कि जी ऑर्गेनाइजेशन के रियल गोल्स हैं क्या। तो ये एक मैनेजमेंट इनकन्सिस्टेंसी है कि मैनेजमेंट बाज़ कहती कुछ और है और कर कुछ और रही होती है, और ये हमेशा हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे होता है। तो ये हो गया जी टाइप्स ऑफ गोल्स, जिसमें हमने दो तरह की क्लासिफिकेशन देखी, एक फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक, दूसरे नंबर पे स्टेटेड और रियल गोल्स। दूसरा जो टॉपिक गोल्स एंड प्लान्स के अंदर है दैट इज़ टाइप्स ऑफ प्लान्स, यानी प्लान्स की हम किस में डिस्कस करेंगे, जो कि मुख्तलिफ मेयार के ऊपर हमने वो क्लासिफिकेशन की है इसकी टाइप को। मसलन पहले नंबर पे ब्रेड्थ है, यानी वसअत या नैरोनेस, उसके ऊपर आप प्लान्स की टाइप्स जो है वो डिवाइस करते हैं। यानी पहले हमने गोल्स की टाइप देखी हैं, अब उसी के अकॉर्डिंगली प्लान्स की टाइप्स। एक है स्ट्रेटेजिक प्लान्स, जिस तरीके से जो थे वो स्ट्रेटेजिक गोल्स होते हैं, ऐसे स्ट्रेटेजिक प्लान्स भी होते हैं। प्लान्स दैट अप्लाई टू द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड इस्टेब्लिश द ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल गोल्स, यानी ये ऐसे प्लान्स हैं जो कि सारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई होते हैं और ये कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स को इस्टेब्लिश करते हैं। यानी उनके सारे गोल्स को अचीव करने की, यानी ओवरऑल जो आपने प्लान्स वज़ा किए होते हैं उनको आप स्ट्रेटेजिक प्लान्स कहते हैं। मसलन अगर किसी ख़ास एक आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये चाहता है कि हमने अपनी प्रोडक्शन को 2 टाइम्स करना है। अब ये स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं होगा, यानी उसकी प्लानिंग के लिए स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं होंगे, क्योंकि ये किसी ख़ास डिपार्टमेंट से मुतल्लिक़ हैं, ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन से मुतल्लिक़ नहीं है। तो स्ट्रेटेजिक प्लान्स ऐसे हैं जो कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो हैं उन जिनका ताल्लुक़ होता है। उसके बाद है जी ऑपरेशनल प्लान्स दैट इनकम्पास आ पर्टिकुलर ऑपरेशनल एरिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी मखसूस ऑपरेशनल एरिया से, मतलब HR से रिलेटेड हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, फाइनेंस डिवीजन से रिलेटेड हैं, तो उन्हें आप ऑपरेशनल प्लान्स कहते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है कि जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स हैं उनकी वो ब्रॉडर नेचर के हैं, और जो ऑपरेशनल प्लान्स हैं वो लेस ब्रॉडर हैं, ज़्यादा नैरो हैं। तो यानी इस ब्रेड्थ के ऊपर आपने प्लान्स की टाइप रखी। दूसरे नंबर पे है टाइम फ्रेम, लॉन्ग टर्म प्लान्स और शॉर्ट टर्म प्लान्स। अब कभी एक दौर था कि जो टाइम जिसकी बेस पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का फ़र्क किया जाता था, मतलब 7 साल या इससे ज़्यादा के जो प्लान्स आप रखा करते थे उनको आप लॉन्ग टर्म प्लान्स कहते थे। लेकिन आज के दौर में जितनी जल्दी जितनी डायनामिक इन्वायरमेंट है, उस हिसाब से ये 7 साल वाली बात अब आजकल होती नहीं है। यानी जितनी जल्दी तब्दीलियाँ हो रही हैं उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को अपनी प्लानिंग में बड़ी जल्दी तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं। तो इतने लंबे अरसे के प्लान्स जो हैं वो कम फिर देखने में मिलते हैं। तो इस वजह से यानी ये लॉन्ग टर्म प्लान का जो 7 साल की बात थी वो अब ख़त्म कर दी है। प्लान्स विद द टाइम फ्रेम बियॉन्ड 3 ईयर्स, यानी 3 साल से जो ज़्यादा का आप प्लान वज़ा करते हैं उसे आप लॉन्ग टर्म प्लान कहते हैं। शॉर्ट टर्म प्लान्स कवरिंग 1 ईयर और लेस, यानी 1 साल या इससे ज़्यादा कम अरसे का जो प्लान होता है उन्हें हम शॉर्ट टर्म प्लान्स कहते हैं। अब अगर कोई इसके दौरान यानी 3 से 1 साल के दरमियान में होगा तो उसको आप मीडियम टर्म प्लान कह सकते हैं। उसके बाद है स्पेसिफिक प्लान्स और डायरेक्शनल प्लान्स, यानी मखसूस करना किसी चीज़ को, स्पेसिफाई करना, उससे ये लफ्ज़ है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिक प्लान्स हैं जी, दीज आर क्लियरली डिफाइंड एंड लीव नो रूम फॉर इंटरप्रिटेशन, यानी ये बड़े वेल डिफाइंड वाज़े तौर पे किसी जब प्लान को आप वाज़े कर देते हैं जी कि ये काम हमने ये ऐसे ही करना है, तो एंड लीव नो रूम फॉर इंटरप्रिटेशन, और उनकी इंटरप्रिटेशन में कोई चीज़ रह नहीं जाती तो उन्हें आप कहते हैं ये स्पेसिफिक प्लान। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ वे दैट एलिमिनेट्स एम्बिग्विटी, यानी आपने प्लान जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इस तरीके से स्टेट किया है, बताया है, लिखा है, कम्युनिकेट किया है कि जिससे कोई एम्बिग्विटी सामने नहीं आती। एंड प्रॉब्लम्स विद मिसअंडरस्टैंडिंग, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग का शुबा ना पैदा हो तो उसको आप स्पेसिफिक प्लान्स कहते हैं। डायरेक्शनल प्लान्स हैं जी, दीज आर फ्लेक्सिबल प्लान्स दैट सेट आउट जनरल गाइडलाइंस, के बाज़ का ये होता है कि स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं बड़ी चेंजिंग इन्वायरमेंट में उन्होंने काम करना होता है, तो वो एक गाइडलाइंस देती हैं, तो उन गाइडलाइंस के अंदर रहते हुए आप प्लानिंग को बदल सकते हैं, आप प्लान्स जो हैं वो तब्दील भी कर सकते हैं, तो इसलिए उन्हें डायरेक्शनल प्लान्स कहा जाता है। दीज प्लान्स आर मेड व्हेन अनसर्टेनिटी इज़ हाई, यानी ये प्लान उस वक्त आते हैं जब गैर यकीनी की सूरत हाल ज़्यादा होती हैं। एंड मैनेजर्स मस्ट बी फ्लेक्सिबल इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड टू अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, यानी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस को रिस्पॉन्ड करने में फिर लचक का एक एलिमेंट होना चाहिए, तो उस वक्त ये प्लान ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़, जो चौथी आपकी क्लासिफिकेशन बेस है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़,
इसके इस्तेमाल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सिंगल यूज़ प्लान। इट इज़ अ वन टाइम प्लान स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू मीट द नीड्स ऑफ अ यूनिक सिचुएशन। बाज़ का आपने ये करना होता है कि एक मुनफरद सिचुएशन आपके सामने आती है जिसने बार बार आपके सामने नहीं आना होता, तो उसके लिए आप एक मखसूस प्लानिंग कर रहे होते हैं, प्लान बना रहे होते हैं, उन्हें सिंगल यूज़ प्लान कहते हैं। यानी उसके अलावा दोबारा उस तरह की सिचुएशन जो है वो पैदा होने के इम्कानात नहीं होते, तो उन्हें सिंगल यूज़ प्लान कहा जाता है। स्टैंडिंग प्लान्स हैं जी, दीज आर ऑन गोइंग प्लान्स दैट प्रोवाइड गाइडेंस फॉर एक्टिविटीज़ परफॉर्म रिपीटेडली, कि आपने बारहा उन्हीं प्लान्स ने जो है वो बार बार आपने उनको करना होता है कि उन्होंने एक प्लान जो आपने बनाए हैं, एक साल उनको आपने उस गाइडलाइन के ऊपर काम किया, अगले साल फिर आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, हल्की फुल्की तब्दीली की गुंजाइश होती है। तो ये जो हैं एक ही दफ़ा नहीं, बार बार आपने इनको इस्तेमाल करना होता है। तो ये आपका दूसरा टॉपिक इस चैप्टर का मुकम्मल हो गया, जिसमें हमने गोल्स और प्लान्स की बात की। 3 टॉपिक्स हमने इसमें डिस्कस किए हैं। अब जो तीसरा टॉपिक है इस चैप्टर का वो है जी सेटिंग गोल्स एंड डेवलपिंग प्लान्स। गोल्स सेट करना, किस तरीके से गोल सेट किए जाते हैं, और प्लान्स कैसे डेवलप किए जाते हैं। यानी अभी जो दूसरा हमने टॉपिक देखा उसमें तो हमने प्लान्स और गोल्स के बारे में बात की, ये होते क्या हैं। अब उनको सेट कैसे करना है और प्लान्स डेवलप कैसे करने हैं। तो पहले हम बात करेंगे जो अप्रोचेस टू सेटिंग गोल्स, कि गोल्स को सेट करने की अप्रोचेस क्या हैं। उसमें है जी पहले नंबर पर ट्रेडिशनल गोल सेटिंग, रवायती जिसे आप गोल सेटिंग कहते हैं। एन अप्रोच टू सेटिंग गोल्स इन विच टॉप मैनेजमेंट सेट्स गोल्स that then flow down through the organization and become sub goals for each organizational area। यानी एक ऐसी अप्रोच है कि जिसमें आप जो गोल सेट कर रहे हैं, गोल सेटिंग का जो प्रोसेस है वो या डिसीजन है वो सारे का सारा इट लाइज विद द टॉप मैनेजमेंट। यानी जो टॉप मैनेजमेंट का ही सारा काम है कि उन्होंने गोल सेटिंग करनी है, और फिर वही जो गोल्स हैं वो फिर चूँकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने उन गोल्स को अचीव करने के लिए काम करना है, तो बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी फिर उसमें शामिल होती है और वो उनके सब गोल्स बन जाते हैं ना, हर डिपार्टमेंट के। तो ये जो एक रवायती गोल सेटिंग का अंदाज़ है, इसमें कुछ मुश्किलात होती हैं कि बाद का टॉप मैनेजमेंट ऊपर से गोल सेटिंग तो कर देती है, लेकिन फर्दर नीचे आते आते उस गोल का किसी को पता ही नहीं होता, और अक्सर ये जो गोल सेटिंग होती है ये किताबों तक ही महदूद रह जाती है और ऑर्गेनाइजेशन को इससे फ़ायदा नहीं हो पाता। यानी गोल सेटिंग का जो सारा प्रोसेस बड़ी एफिशिएंटली और बड़ी आपने शौक़ और ज़ौक़ के साथ और दयानतदारी से किया तो है, लेकिन चूँकि बाकी लोग इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होते, टॉप मैनेजमेंट सारा काम कर रही होती है, तो अक्सर गोल सेटिंग कहीं और हो रही है, काम कहीं और हो रहा होता है। जो काम करने वाले हैं उनको कोई पता नहीं होता हमने क्या करना है। यानी गोल सेटिंग का जो प्रोसेस ऊपर से शुरू हुआ नीचे आते तक उसका कोई जो है वो मुद्दा रहता ही नहीं है। तो जो ट्रेडिशनल गोल सेटिंग की इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक तरीक़ाकार इसी ट्रेडिशनल गोल सेटिंग के अंदर ही फिर एक वज़ा किया जाता है मीन्स एंड्स चेन का, कि जो खामी ट्रेडिशनल गोल सेटिंग में होती है उसको कवर करने का एक ये तरीक़ाकार होता है। एन इंटीग्रेटेड नेटवर्क ऑफ गोल्स, यानी जो गोल्स वज़ा किए हुए हैं ऊपर टॉप मैनेजमेंट उसको इंटीग्रेट करना, इन विच द अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल्स एट वन लेवल सर्व्स एज द मीन्स फॉर अचीविंग द गोल्स और एंड्स एट द नेक्स्ट लेवल। यानी मसलन एक डिपार्टमेंट है, उसने उन गोल्स को जो है वो अचीव किया, तो वहाँ से अगले डिपार्टमेंट ने वो काम शुरू करना है जो इस डिपार्टमेंट का एंड है, यानी जो इन्होंने अचीव किया वो अगले का मीन बन जाएगा। वो फिर उधर से उन्होंने काम करना है, जो काम वो करेंगे वो उनका एंड बन जाएगा। और इसी तरीके से पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सारे गोल्स हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक करके एक हतमी गोल तक पहुँचने का जो है वो तरीक़ाकार एक वज़ा किया जाता है। इन्हें आप नाम देते हैं मीन्स एंड्स चेन का। अब जो ट्रेडिशनल गोल सेटिंग है उससे हट के जो गोल सेटिंग है दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स MBO। यानी ये जो मीन्स एंड चेन्स है ये भी बेसिकली ट्रेडिशनल गोल सेटिंग में आती है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, इसकी डेफिनेशन है या प्रोसेस ऑफ सेटिंग म्यूचुअली एग्रीड अपॉन गोल्स एंड यूजिंग दोज गोल्स टू इवेलुएट एम्प्लॉई परफॉर्मेंस। यानी एक ऐसा प्रोसेस है म्यूचुअली एग्रीड अपॉन गोल्स, कि इस गोल सेटिंग के अंदर सिर्फ ये नहीं कि टॉप मैनेजमेंट गोल सेटिंग करती है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के सारे जो लोग हैं उनको, अहम ओहदों पे फाइज लोग या जिन लोगों का स्टेक है उनको आप शामिल करते हैं। यानी म्यूचुअली आप गोल सेटिंग करते हैं, यानी जिन लोगों को ने गोल्स को अचीव करना है उनको भी बीच में शामिल किया जाता है। एंड यूजिंग दोज गोल्स टू इवैल्यूएट एम्प्लॉई परफॉर्मेंस, और फिर उन्हीं गोल्स की बेस पे आप एम्प्लॉई इसकी कारकर्दगी को इवैल्यूएट करते हैं, चूँकि उन्होंने साथ मिल के गोल जो है सेटिंग किए हुए हैं। तो अगर वो अचीव करते हैं तो दे विल बी रिवॉर्डेड, इफ़ दे विल बी नॉट बी एबल टू अचीव दोज गोल्स
so they will be deal accordingly. They will be dealt accordingly. MBO programs have 4 elements, यानी MBO programs के 4 elements होते हैं. गोल स्पेसिफिसिटी, गोल को स्पेसिफाई करना मखसूस, यानी आपने बाकायदा तौर पे मेंशन होगा जी कि गोल जो आपने रखा है उसको स्पेसिफाई करना, यानी कोई ओपननेस नहीं होनी चाहिए, उसमें एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, बाकायदा तौर पे लिखा जाएगा जी कि ये काम हम करना चाहते हैं. वो मॉनिटरी टर्म्स में बाज़ का गोल सेटिंग हो सकती है या नॉन मॉनिटरी टर्म्स में. पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, यानी जो लोग हैं लोगों की शमूलियत होगी डिसीजन मेकिंग में. एन एक्सप्लिसिट टाइम पीरियड, टाइम का तयन भी किया जाएगा कि ये काम अगर हमने करना है तो इतने वक्त तक आपने करना है. परफॉर्मेंस फीडबैक, तो कारकर्दगी का फीडबैक भी उस सिस्टम के अंदर जो है वो आपको मिलता रहता है. यानी इन 4 चीज़ों के गिर्द जो है वो MBO घूमता है. रवायती सिस्टम में और MBO में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो वहाँ पे गोल सेटिंग और जगह से हो रही है, यहाँ पे म्यूचुअली गोल सेटिंग हो रही है. इसी के अंदर जी दूसरा जो टॉपिक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल रिटन गोल्स. जो गोल आपके वेल रिटन गोल्स हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या होती हैं, यानी अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से जो आपने गोल सेट किए हुए हैं. रिटन इन टर्म्स ऑफ आउटकम्स रादर दैन एक्शंस, यानी इसमें प्रोसेस की बात नहीं होनी, आउटकम की बात होनी है. यानी आउटकम जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, जो डिज़ायर्ड आपका रिज़ल्ट अचीव करना चाह रहे हैं, उसको लिखना जी कि हम क्या करना चाहते हैं. मेजरेबल एंड क्वांटिफाइएबल, यानी उन आउटकम्स को मेजर भी किया जा सके, क्वांटिफाई किया जा सके. क्लियर एज़ टू अ टाइम फ्रेम, एक वक्त का तयन वो भी उसमें हो. चैलेंजिंग अटेनेबल, चैलेंजिंग भी हों और अटेनेबल भी हों. रिटन डाउन, लिखे हुए हों, ज़ुबानी कलामी हवा में ना हों. कम्युनिकेटेड टू ऑल नेसेसरी ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, ऑर्गेनाइजेशन के तमाम मेंबर्स तक वो कम्युनिकेट भी हों. तो ये होगी जी आपकी ये बात, करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं. आगे हैं जी स्टेप्स इन गोल सेटिंग. जो गोल सेटिंग आपने करनी है उसके स्टेप्स कितने हैं. तो नंबर 1 पहला स्टेप है जी रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशंस मिशन और पर्पस. यानी जो ऑर्गेनाइजेशन की मिशन स्टेटमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली आपने गोल सेटिंग करनी होती है. मिशन एक आपकी ब्रॉडर स्टेटमेंट होती है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो क्या है, उसका बिज़नेस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली मिशन डिवाइस किया जाता है. तो मिशन की डेफिनेशन क्या है जी. मिशन इज़ अ ब्रॉड स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस, यानी ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस, उसकी पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस की एक ब्रॉडर स्टेटमेंट होती है. दैट प्रोवाइड्स एन ओवरऑल गाइड टू व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी जो फिर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को एक ओवरऑल रहनुमाई करती है. गाइडिंग प्रिंसिपल होता है वो, गाइडिंग फंक्शन होता है, गाइडिंग ऑब्जेक्टिव होता है, वो जो मिशन होता है ऑर्गेनाइजेशन का. यानी उस मिशन से हट के आपने कोई काम नहीं करना होता. तो सबसे पहले तो गोल सेटिंग के दौरान आपने ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को देखना होता है. इवेलुएट अवेलेबल रिसोर्सेज, अब चूँकि आपने गोल सेटिंग जब करनी है तो उसमें रिसोर्सेज को मद्देनज़र रख के गोल सेटिंग करनी है, ताकि देखना है कि आया वो रिसोर्सेज के अंदर उस गोल को हम अचीव कर भी सकते हैं या नहीं. इसलिए गोल सेटिंग में जो रिसोर्स अवेलेबिलिटी है उसको मद्देनज़र रख के गोल की आपने सेटिंग करनी है. यानी नो इम्पॉसिबल गोल्स, ऐसे गोल्स ना हो जो कि उनको हासिल करना पॉसिबल ही ना हो. शुड बी चैलेंजिंग बट रियलिस्टिक, यानी चैलेंजिंग तो हों कि उनको अचीव करना मुश्किल ना हो, आसान ना हो, मुश्किल हो, बट रियलिस्टिक, लेकिन हकीकियत पसंदाना हों, गैर हकीकी ना हों. तीसरे नंबर पे है जी डिटर्मन द गोल्स इंडिविजुअली और विद इनपुट फ्रॉम अदर्स. बाज़ का ये होता है आपने इंडिविजुअली ऑर्गेनाइजेशंस को के गोल्स को डिटर्मन करना होता है, या फिर बाज़ का दूसरे लोगों से आपने इनपुट भी लेनी होती हैं. राइट डाउन द गोल्स एंड कम्युनिकेट दैम टू ऑल हु नीड टू नो, फिर आप उनको लिखें और उन जो मुतल्लिका लोग हैं जिनको जानने की ज़रूरत है, जिन्होंने उसको अचीव करने में फिर शामिल भी होना है, तो आपने उनको कम्युनिकेट करना है. रिव्यू रिज़ल्ट्स एंड वेदर गोल्स आर बीइंग मेट, रिज़ल्ट्स को रिव्यू करें और देखना है कि आया गोल्स मेट हुए भी हैं या नहीं. तो यहाँ तक बात होगी ये गोल्स की. गोल को हमने देखा कि उसकी फिर सेटिंग क्या है, गोल सेटिंग कैसे करनी है, क्या उसका प्रोसेस है. अब प्लान्स की तरफ आते हैं. द पर्पज़ ऑफ डेवलपिंग प्लान्स इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय 3 कंटिजेंसी फैक्टर्स एंड बाय द प्लानिंग अप्रोच फॉलोड. यानी 2 चीज़ें प्लानिंग की जो प्लान्स की डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसके ऊपर असरअंदाज होती हैं. 3 कंटिजेंसी फैक्टर्स हैं और फिर जो प्लानिंग अप्रोच, यानी ये 2 चीज़ें इस प्लान्स की डेवलपमेंट के ऊपर असरअंदाज होती हैं. तो पहले हमने कहा जी 3 कंटिजेंसी फैक्टर्स. तो कंटिजेंसी फैक्टर्स इन प्लानिंग वो क्या हैं. ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, डिग्री ऑफ एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी, लेंथ ऑफ फ्यूचर कमिटमेंट्स. तो पहले अब डिस्कस करते हैं जी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल को. फॉर द मोस्ट पार्ट लोअर लेवल मैनेजर्स डू
ऑपरेशनल प्लानिंग वाइल अपर मैनेजर्स डू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। यानी अब प्लानिंग जब आपने प्लान्स को डिवाइस करना है तो लेवल जो ऑर्गेनाइजेशंस के हैं वो उसके अकॉर्डिंगली प्लान्स डेवलप होने हैं। तो जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करती है, यानी उन्होंने ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस की जो प्लान्स की डेवलपमेंट है वो उन्होंने करनी है। जो ऑपरेशनल प्लानिंग होती है यानी ऑपरेशनली जो ऑपरेशनल प्लान्स आप यानी किसी मखसूस डिपार्टमेंट के या उस मखसूस डिपार्टमेंट के किसी और डिवीज़न के सब डिवीज़न के जो प्लान्स होंगे वो मुतल्लिका लोगों ने करने होते हैं। तो जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं वो ऑपरेशनल प्लानिंग करते हैं, जो अपर लेवल मैनेजर्स होते हैं वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं। तो जब प्लानिंग होगी तो ये एक चीज़ असरअंदाज होनी है कि कौन से प्लान्स किसने वज़ा करने हैं। फिर है जी डिग्री ऑफ इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी, ये दूसरा फैक्टर है। व्हेन अनसर्टेनिटी इज़ हाई प्लान्स शुड बी स्पेसिफिक बट फ्लेक्सिबल। जब अनसर्टेनिटी बेयकीनी की फ़ज़ा ज़्यादा होती है तो प्लान स्पेसिफिक हों लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी उनमें ज़रूर होनी चाहिए ताकि वक्त के अकॉर्डिंगली जो है वो उनको तब्दीली भी उनमें की जा सके। मैनेजर्स मस्ट बी प्रिपेयर टू चेंज और अमेंड प्लान्स एज दे आर इम्प्लीमेंटेड। यानी अगर जब आपने उनकी इम्प्लीमेंट करनी है तो अगर उनमें कोई तब्दीली करनी पड़ती है आपने प्लानिंग में तो उनमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि आप यानी प्लान ए की जगह प्लान बी इम्प्लीमेंट कर सकें। तीसरा जो कॉन्टिजेंसी फैक्टर है दैट इज़ लेंथ ऑफ फ्यूचर कमिटमेंट, कि जो आपकी फ्यूचर कमिटमेंट है उसकी लेंथ क्या है। यानी इसमें ये चीज़ समझने वाली है कि जब आपने जो भी प्लान्स गोल सेटिंग की फिर उसके बाद आपने प्लानिंग जो की है प्लान्स डेवलप किए हैं, वंस यू हैव मेड दैट प्लानिंग यू मस्ट स्टे कमिटेड टू दैट पर्टिकुलर प्लानिंग। यानी रिलेटेड टू द टाइम फ्रेम ऑफ प्लान्स, टाइम फ्रेम आपने प्लान्स का जो है जो उसमें रखा गया है वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग की या लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, जो भी आपकी प्लानिंग है जो उसमें आपने कमिटमेंट की हुई है आपने उसको उसके साथ फिर कमिटेड रहना है। प्लान्स शुड एक्सटेंड फार इनफ टू मीट दोज कमिटमेंट्स। यानी जो भी आपने प्लान्स हैं वो इस तरीके से प्लानिंग आपने करनी है कि वो उन कमिटमेंट को पूरा करने तक जाए। व्हेन प्लान्स वर डेवलप्ड प्लानिंग फॉर टू लॉन्ग और फॉर टू शॉर्ट इज़ इनएफिशिएंट एंड इनइफेक्टिव। अगर आप बहुत छोटी प्लानिंग करते हैं थोड़े अरसे की या बहुत लंबी करते हैं तो वो दोनों सूरतों में आप जो है वो अपने उस कमिटमेंट को अचीव करने में नाकाम होंगे। दूसरा जो इसमें टॉपिक है वो है जी अप्रोचेस टू प्लानिंग। यानी प्लानिंग की अप्रोचेस क्या है, ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे गोल सेटिंग में हमने देखी थी अप्रोचेस टू गोल सेटिंग थी। पहले नंबर पे है जी ट्रेडिशनल अप्रोच। इन दिस अप्रोच प्लानिंग इज़ डन इंटायरली बाय टॉप लेवल मैनेजर्स। जिस तरीके से गोल सेटिंग टॉप मैनेजर्स ने की थी इसी तरीके से प्लानिंग भी जो है वो टॉप लेवल मैनेजर्स करते हैं, हु आर ऑफन असिस्टेड बाय फॉर्मल प्लानिंग डिपार्टमेंट। वो फिर उनकी असिस्टेंस करती है जी फॉर्मल प्लानिंग डिपार्टमेंट। अब फॉर्मल प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या है, अ ग्रुप ऑफ प्लानिंग स्पेशलिस्ट, यानी प्लानिंग स्पेशलिस्ट का एक ग्रुप है हुज सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू हेल्प राइट वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स। यानी इनका काम यही होता है कि उन्होंने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के जो प्लान हैं उनको डिवाइस करने में उनकी और जो टॉप मैनेजमेंट उसकी मदद करनी है। यानी ये रवायती अप्रोच है कि जो मेजर गोल सेटिंग होनी है, जो मेजर प्लानिंग होनी है वो प्लानिंग जो है वो टॉप मैनेजमेंट ने करनी है। प्लान्स डेवलप्ड बाय टॉप मैनेजर्स फ्लो डाउन थ्रू द ऑर्गेनाइजेशंस। यानी जो प्लान्स डेवलप टॉप मैनेजमेंट ने किए हैं वही ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर से नीचे तक आने हैं। प्लान्स आर टेलर टू पर्टिकुलर नीड्स ऑफ ईच लेवल। फिर वो जो प्लान आपने ओवरऑल डिज़ाइन किए हैं हर डिपार्टमेंट और डिवीज़न की जो है वो ज़रूरत के मुताबिक उनको जो है वो फिर उसको तकसीम कर दिया जाता है। जो दूसरी अप्रोच है दैट इज़ नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच। इट इन्वॉल्व्स मोर ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स इन द प्रोसेस। यानी जिस तरीके से हमने वो MBO की बात की थी गोल सेटिंग के अंदर, इसी तरीके से जो प्लान्स की डेवलपमेंट है उसमें भी आप ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को शामिल करते हैं। प्लान्स आर नॉट हैंडेड डाउन फ्रॉम वन लेवल टू द नेक्स्ट। यानी ये नहीं कि ऊपर से आपने प्लान्स वज़ा किए फिर नीचे आप उनको भेजते रहते हैं, बल्कि इसमें ऐसा नहीं होता। दीज आर नॉट हैंडेड डाउन फ्रॉम वन लेवल टू द नेक्स्ट बट इंस्टेड आर डेवलप्ड बाय ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स एट वेरियस लेवल्स एंड इन द वेरियस वर्क यूनिट्स टू मीट देयर स्पेसिफिक नीड्स। यानी यहाँ पे आप क्या करते हैं कि हर डिपार्टमेंट की ज़रूरत के मुताबिक वो लोग अपने अपने जो है वो गोल्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग करते हैं। तो ये है जी आज का हमारा टॉपिक। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।